जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। बोलिए राधा रानी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म श्री बांके बिहारी की छत्र छाया में हम सभी लोग आज तृतीय दिवस की पावन वेला में प्रवेश लें। उससे पूर्व हम सभी लोग अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रेम से प्रभु के उस दिव्य नाम को गुनगुनाते हुए भागवती भागीरथी में प्रवेश करें। तो आइए हम सभी लोग आज युगलाष्टक को गुनगुनाएंगे। सभी लोग हमारे साथ ताली सेवा करते हुए बोलने का प्रयास करें। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रविणो राधा राधाया द्रविणो हरि कृष्ण से द्रवणो राधा राधाया द्रवणो हरि से द्रवणो राधा राधाया द्रवणो हरि जीवने निधने नित्यं
जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि 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 जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण नो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम नीलांबर धरो राधा पीतांबर धरो हरि नीलांबराधरा राधा पीतांबरो धरो हरि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम प्यारे राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण हरे राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोलिए राधा रानी सरकार की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तरिद्युत विनिद्युत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा। सर्वप्रथम ठाकुर श्री वांके बिहारी के चरणों में सदाश का नमन वंदन। परम पूज्य परम आराध्य परम श्रद्धेय श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सदाश का बारंबार नमन वंदन। और हमारे समक्ष उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, जिनके हृदय में विराजने वाले हमारे राधा माधव को इस दास का व्यासपीठ से नमन वंदन। और उसके उपरांत हमें YouTube चैनल के माध्यम से सुनने वाले हमारे समस्त श्रोता समुदाय, उनको भैया इस व्यासपीठ से प्रेम भरा राधे राधे। एक बार जोर से बोलें भैया। नारायण प्रभु की महती कृपा कि जिनकी छाया छत्र में हम लोग बैठ करके विगत 2 दिवसों से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। आज उसी कथा का तृतीय दिवस, जिसमें कि हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा हम सबका परम सौभाग्य, जो कि दिव्य सुंदर बांके बिहारी की छत्र छाया में बैठ करके भागवती रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। और जो कथा हम यहाँ पर बैठ करके सुन पा रहे हैं, तो इस कथा को कराने वाले हमारे धार्मिक सेवा संस्थान के समस्त सदस्यगण एवं आनंद पर्वत निवासी समस्त भक्त वृंद, जिनके सहयोग से ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। बड़भागी हैं भैया आप सभी लोग, जो कि आपका इस कथा में तन मन और धन लगा। भैया ये तन मन धन बहुत जल्दी महाराज अच्छे कामों में नहीं लगते हैं, बुरे कामों में तो लग जाते हैं, लेकिन अच्छे कामों की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, और चाहे वो धन हो। और भैया तीनों
तन मन धन अगर हमारे अच्छे कामों में लग जाएं तो ये समझ लेना कि ठाकुर बांके बिहारी हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। तभी हमारा तन मन धन प्रभु सेवा में लगा। हम लोग समझते हैं, कभी कभी विचार करते हैं कि नारायण हमारे ऊपर परमात्मा कृपा नहीं करता, लेकिन नहीं भैया, कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि वो लाकर के हमको ढेर सारे नोटों की गड्डी प्रदान कर दे। नहीं, कृपा का सबसे अच्छा मतलब यही है कि आपका मन प्रभु की सेवा में लगने लगे, आपका मन प्रभु चरणों में लगने लगे, आपका मन कथा में लगने लगे। समझ लो कि हमारे ऊपर प्रभु कृपा कर रहे हैं, क्योंकि ये मनवा बड़ा चंचल है। हाँ, कथा में अगर जाओगे तो नहीं लगेगा, ये बार बार कहेगा कहां चक्कर में पड़े हो, चल करके चलते हैं, कहीं और बैठते हैं। और यही कथा के अलावा में अगर कहीं हम चले जाएं तो साहब चाहे पूरी रात निकल जाए, लेकिन मन नहीं होता कि घर भी वापस चले। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इसलिए भैया अगर हमारा मन समझो भागवत कथा में लगने लगे, प्रभु की सेवा में लगने लगे, उसी क्षण समझ लेना कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। ये हाल नहीं लगता? तो भैया यही प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा ये नहीं है कि वो हमको नोटों पे सुला दे, नहीं भैया, नोटों पर सोने वाले शायद सुखी नहीं होंगे। हाँ, नोटों पर भले ही सोवे, लेकिन डॉक्टर साहब उनको बोल देते हैं कि भैया मूंग की दाल का पानी पियो और सूखी एक फुल्की खाओ। काय का सुख? सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो इसलिए भैया नोटों के ऊपर सोना सुख नहीं कहते, प्रभु की कृपा नहीं कहते। प्रभु की कृपा यही है भैया कि हम प्रभु का भजन करते रहें, प्रभु का चिंतन करते रहें, प्रभु सेवा में लगे रहें। इसीलिए भैया सबसे बड़ा अगर सुखी किसी को बताया गया है वो भैया सुखी राम के दास को बताया गया है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबसे ज्यादा अगर कोई सुखी है तो वो प्रभु का भक्त है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आप लोग ही कहते हो। मैं आपसे ही आपका प्रश्न हल करवाता हूं। अपने हृदय पर हाथ रख करके बताना, जितना सुख आपको यहां पर बैठने में मिलता है, क्या इतना सुख आपको घर में रहने पर भी मिलता है? नहीं मिलता है। 3 घंटे 4 घंटे जो आप यहाँ पर तल्लीनता से कथा में लग जाते हो, क्या किसी चीज की याद रहती है? नहीं रहती है। और घर में 50 आफतें आती रहती हैं, 50 बातों में मन लगा रहता है। तो बताओ प्रभु के भक्त सुखी हुए कि नहीं हुए? बोलो ना। हाँ, इसलिए भैया सुखी राम के दास, नारायण की कृपा आप सब पर हो रही है, जो कि आप ऐसे सत्संग से जुड़ रहे हो। और मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी से यही निवेदन करूं, आप लोग ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहो, कथा भागवत से जुड़े रहो, और कोई न कोई आयोजन किसी न किसी माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके सहयोग से होता रहे, ताकि हमारा मन प्रभु सेवा में, प्रभु चरणों में लगा रहे। एक बात और बताऊं,
तन मन की तो शुद्धि होती ही होती है, साथ में अगर हमारा धन भी सेवा में लग जाता है तो हमारे धन की भी शुद्धि हो जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा निर्देश दिया गया है कि हम जो भी धन अर्जित करें उसका दशांश हमें दान करना चाहिए, लेकिन दशांश नहीं करते हैं तो दशांश का दशांश तो कर ही सकते हैं। और अगर दशांश का दशांश आपने दान में लगा दिया, धर्म में लगा दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं भैया, फिर आपका धन जो है ना एकदम शुद्ध हो जाएगा। और जो धन आपका डॉक्टरों के पास चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है, वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए भैया इस भागवत में जुड़ने से तन मन धन सबकी शुद्धि होती है। बड़ा आनंद आ रहा है भैया हमें आपको कथा सुनाकर, क्योंकि आप जैसे जब श्रोता मिलते हैं ना, तभी लगता है कि जो भी है सो सब सुनाते रहो। कोई भी ऐसी बात ना छूटे जो कि इनको पता ना चले, ऐसा मन करता है भैया। सुनने वाला जब कोई होता है तो मन करता है सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। इसीलिए तो हमारी कथा अभी भी पीछे ही चल रही है, और आज कथा का तीसरा दिन हो गया है। लेकिन जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। तो भैया कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, और जो प्रभु की भक्ति हो निष्कपट हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं रहना चाहिए। और तब यहाँ पर पूछा कि भैया भागवत कथा जो हमें सुना रहे हो, इसकी रचना कब हुई, कैसे हुई और किसने की? तब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज बताते हैं, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मनः पारितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य यानी कि पाराशर के पुत्र श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। त्रिकालदर्शी थे श्री व्यास जी महाराज। इन्होंने आगे की ओर दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं महाराज, आगे आने वाला कलिकाल है, और कलिकाल में लोगों की आयु 100 वर्ष की होगी। शास्त्र बहुत हैं, क्या करें? तो उनको छोटा किया जाए, उनको थोड़ा विस्तार से किया जाए ताकि लोग उसको समझ सकें। तो इन्होंने एक वेद था, इसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिली। इन्होंने 5वें वेद के रूप में, इतिहास के रूप में महाराज महाभारत की रचना कर डाली। फिर भी इनके मन को संतोष नहीं हुआ। तब इन्होंने महाराज एक एक करके पुराणों की रचना शुरू कर दी। धीरे 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 करके 17 पुराण रच डाले, लेकिन फिर भी इनके मन को संतोष नहीं हुआ। एक दिन की बात, बैठे हुए थे उदास मना, तभी महाराज वहां पर नारद जी पधारे। और नारद जी ने जब इनको देखा, आहा, देखते ही ये समझ गए कि निश्चित व्यास जी महाराज किसी चिंता में सताए हैं। व्यास जी ने तो पूजन भी किया। अंत में नारद जी पूछने लगे, बताओ भैया तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता सता रही है जो तुम्हारा मुख जो है मलिन हो गया है, लटक गया है?
व्यास जी ने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है, पूजन भी हो रहा है, लेकिन क्या है जो तुम्हारा चेहरा लटक गया है? बोले भैया मैंने संसारियों के हित के लिए एक वेद के 4 भाग किए, अनेकानेक पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। नारद जी समझाने लगे तुमने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। क्यों? इसलिए कि तुम्हें शायद कोई मार्ग का पथ प्रदर्शक नहीं मिला जो तुम्हें उचित मार्ग बताता। करते तो हम बहुत कुछ हैं, हम लोग भी जाकर के मंदिर में खूब पूजा करते हैं, खूब घंटी बजाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा उत्थान नहीं होता, हम जहां के वहीं रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है भैया, कोई भी व्यवस्था है उसको हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं तब वो फलित होती है। अब हमें जाना तो महाराज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जब तक हमें उसका सीधा पता नहीं होगा तो हम तब तक तो भटकते रहेंगे। पहुंचेंगे तो सही, लेकिन पहुंचते पहुंचते कितनी देर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और यही अगर कोई हमें सीधा पता बता दे तो हम सीधे पहुंच जाएं। ठीक उसी प्रकार से पूजा तो हम करते हैं, लेकिन पूजा में हमें ये कोई बताने वाला नहीं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, किसकी कैसे करनी चाहिए। हम भटकते रहते हैं और हमें हमारा गंतव्य स्थान नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमारे जीवन में कोई गुरु, कोई संत होना चाहिए। तब नारद जी ने महाराज यहां पर अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन आज संत कृपा से नारद बनकर अपनी बीणा बजाता हुआ घूम रहा हूं। मेरी मां नितांत गरीब थी और मेरे पिताजी का स्वर्गवास छोटी सी अवस्था में हो गया था। मेरे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं था। एक दिन मैं और मेरी माँ घूमते घूमते निकले तो महाराज सामने देखा कि एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम को देख करके मेरी मैया ने कहा चलो इस आश्रम में चलते हैं। आश्रम में संतों के पास गई मैया, संतों से निवेदन किया कि हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, हमें आश्रय चाहिए आपके यहाँ। संतों ने स्वीकार कर लिया। कहा इसके बदले में तुम्हें कुछ कार्य करना होगा। क्या? बस यही, आश्रम में झाड़ू लगा दिया करना, बर्तनों को साफ कर देना, गऊ की सेवा कर लेना। स्वीकार कर लिया। नारद जी कहते हैं मैं और मेरी मां उन संतों के आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और कुछ संत उस आश्रम में महाराज चातुर्मास करने के लिए पधारे। नारायण की ऐसी कृपा हुई, नारद कहते हैं मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया गया। अब जब उन संतों की सेवा में हमें लगा दिया गया तो मेरा नियम बन गया, मैं संतों की सेवा करता था, उनको प्रसाद पवाता था। प्रसाद पवाने के बाद जो प्रसाद बचता था ना, उच्छिष्ट, उसको मैं पा लेता था। मेरी तो स्थिति ऐसी बन गई कि अब तो मेरा मन उन संतों में ऐसा रम गया कि हर समय में संतों के पास ही बैठा रहता था। अब जब मैं संतों के साथ ज्यादा रहने लगा तो मेरी मैया की धड़कनें तेज हो गई। हाँ, क्या यही कि लगता है मेरा बेटा बाबाओं के पास बैठता है, वे बाबा बन जाएगा। इन देवियों को सबसे बड़ा डर यही रहता है कि हमारा बेटा बाबा नहीं बने, चोर बने चलेगा, डाकू बने वो भी चलेगा, जेब कतरा बने वो भी चलेगा,
लेकिन भैया बाबा नहीं बने। लेकिन मैं निवेदन करूं, जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है, एक संत पैदा हो जाता है, उसकी एक पीढ़ी की बात कौन करे, तीन तीन पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए भैया कभी अपने बालकों को बाबा बनने से मत रोकना। बाबा कोई आसानी से नहीं बन जाता साहब, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं व्यक्ति बाबा बन पाता है। तो भैया मैया की भी धड़कनें तेज होने लगी। मैया ने आकर के संतों से निवेदन किया कि आप सब कुछ करना, लेकिन मेरे लाला को अपने साथ मत ले जाना। धीरे धीरे समय पूरा हुआ, संत जाने लगे। सोई नारद जी कहते मैं भी उनके पास गया, मैंने कहा महाराज अब आप अकेले मत जाओ, तो मुझे साथ लेकर के चलो।